अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिशर पोजिशनर की कैलिब्रेशन करेंगे। इसमें ट्रेवल चेक में आपको बताऊंगा फिशर DVC 6200 F और ये फील्ड फाउंडेशन पोजिशनर है। तो जब हम हार्ड कम्युनिकेटर पे हार्ड वाले होते हैं तो हम हार्ड पे लगाते हैं। जब हार्ड कम्युनिकेटर पे आप देखेंगे कि इस पे दो ऑप्शन होते हैं हमारे, एक होता है हार्ड और दूसरा होता है फील्ड, F लिखा होता है। तो हम ये F पे लगाएंगे क्योंकि ये फाउंडेशन फील्ड बस है। अगर हार्ड वाला होता तो हम हार्ड पे लगाते और H लिखा हुआ है, तो अभी हम F पे लगाएंगे फील्ड फाउंडेशन पे। और ये इसकी पोलैरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। अभी देखें कि पहले हम पोलैरिटी पे देखते हैं कि मैं इसकी उलट पोलैरिटी लगाता हूँ। और यहाँ पे जैसे ऑरेंज हमारा पॉजिटिव है और ब्लू नेगेटिव, तो इस पे हमने लगा दिया। और यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं फाउंडेशन फील्ड बस पे, तो हम फील्ड बस पे सिलेक्शन करेंगे। अभी मैंने पोलैरिटी चेंज की हुई है, तो ये भी दिखाते हैं कि पोलैरिटी चेंज पे क्या ऑप्शन आता है। तो ये चला गया फाउंडेशन में, ऑनलाइन, यूटिलिटी और फील्ड बस आ गया। जैसे ये सर्चिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या अलार्म आता है। तो फाउंडेशन फील्ड बस पे पोजिशनर की कैलिब्रेशन का हम बता रहे हैं आपको। कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमने कंप्लीट कर ली है और स्ट्रोक चेक करने जा रहे हैं हम। ये देखें कि पोलैरिटी वाला अलार्म आ गया इसमें, रिवर्स पोलैरिटी। तो पोलैरिटी हम चेंज करते हैं। ओके, अभी हम इसकी पोलैरिटी करते हैं रिवर्स। तो ये अलार्म आता है। अभी हमने पोलैरिटी बिल्कुल ठीक लगा दी। इसके बाद इसको ओके करते हैं, पोलैरिटी रिवर्स ऑन द फील्ड बस। ओके, फाउंडेशन फील्ड बस में जितने भी एक सेगमेंट पे जितने भी ट्रांसमीटर्स या कंट्रोल वाल्स होते हैं तो वो सारे टैग हमारे पास आ जाएंगे। और जो ये कंट्रोल वाल है, जैसे इसका टैग है तो इसकी हम कैलिब्रेशन करेंगे। जैसे ये VA16-3, तो VA16-3 हम इसमें देखेंगे कि अब ये सारे टैग हमारे पास आ गए। तो VA16-3 हम चेक करेंगे। ये देखें 19 VA16-3, क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं और ये भी फील्ड बस वाला है, तो इसकी भी यहाँ पे इसका भी टैग यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे करते हैं हम इंटर। फाउंडेशन फील्ड बस में थोड़ी सर्चिंग ज्यादा होती है क्योंकि इसमें टैग ज्यादा होते हैं और एक सेगमेंट पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे इसमें 6 जो है वो डिवाइसेस से फाउंड हुई है। जैसे यहाँ पे आ रहा है 6 डिवाइस फाउंड, तो 2 कंट्रोल वाल है और बाकी कुछ ट्रांसमीटर्स हैं जो कि डिवाइस हमारे एक सेगमेंट में आ रहे, या मेगा ब्लॉक जिसे कहते हैं। तो फील्ड बस में मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये मेगा ब्लॉक है और इसमें ये देखें कि ट्रांसमीटर है। और जैसा कि ये मेगा ब्लॉक या सेगमेंट हम कहते हैं, तो मेगा ब्लॉक या सेगमेंट में ये कहा जाता है स्पोर्ट। और ये हमारा ट्रंक होते हैं जिसमें हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, पावर आ रही होती है, तो कम्युनिकेशन हो रही है। और ये प्रोटेक्शन है। यहाँ पे हम हार्ड कम्युनिकेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखते हैं। अगर ये उलट लगे तो हार्ड कम्युनिकेशन हमारी नहीं होती, तो वहां पे हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है, तो पोलैरिटी हम सही करके लगाते हैं। तो बाकी सेगमेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि सेगमेंट पे हमारे 6 स्पोर्ट, 8 स्पोर्ट और 12 स्पोर्ट पे, मतलब कि 8 जो है ये हमारी ट्रांसमिशन होती है। ये एक ट्रांसमिशन मिशन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इस तरह ये एक ट्रांसमीटर हमारा हो गया, 2, 3, 4। इस तरह हम 8 ट्रांसमीटर, 12 ट्रांसमीटर या 6 ट्रांसमीटर लगा सकते हैं। जैसे कंट्रोल वाल के लिए स्टैंडर्ड रखा जाता है कि 2 कंट्रोल वाल हम एक सेगमेंट पे लगा सकते हैं, या सेगमेंट ब्लॉक से कहते हैं कि उसमें 2 रखे जाते हैं। बाकी ट्रांसमीटर हमारे मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हम अभी क्योंकि हम VA16-3 इस पे हम काम कर रहे हैं, इसका स्ट्रोक चेक करेंगे। और फील्ड बस पे हम काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये वीडियो बनाई है हमने। अब ये देखें कि इसमें 19 VA16-3 इस पे जो ऑटो है, ऑटो हमने रखा हुआ है। और इसकी पोजीशन वो भी हमने ऑटो पे रखी हुई है। और डिजिटल आउटपुट कैस्केड वो भी ऑटो में ही है। तो हमने स्ट्रोक चेक करना है। तो ये दूसरे नंबर पे हम पोजीशन
एनालॉग में जाएंगे और हम करना चाहते हैं कंट्रोल वाल्व का ट्रेवल चेक। अब ये देखें कि यहाँ पे आ गया कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, डिवाइस डायग्नोस्टिक, डिवाइस वेरिएबल और ऑल। तो हम जाएंगे डायग्नोस्टिक में, डिवाइस डायग्नोस्टिक। अब यहाँ पे आ गया अलर्ट कंडीशन, स्टेटस, डिवाइस रिकॉर्ड, स्ट्रोक चेक और ट्रेंड। तो हम स्ट्रोक चेक करना चाहते हैं, ये हम गए स्ट्रोक चेक में, स्ट्रोक वाल्व। तो यहाँ पे कि हम आउट ऑफ सर्विस करना चाहते हैं, हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, कोई हम चेंजिंग नहीं करना चाहते इसमें, और ये आउट ऑफ सर्विस करेंगे हम, नॉट इन सर्विस। तो चेंज टू नॉट इन सर्विस, जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो नॉट इन सर्विस की सिलेक्शन करनी पड़ती है। और ये इसका स्केल है, ये देखें इसका स्केल, अभी ये वाल जो हमारा है ये फुली क्लोज में है, और यहाँ पे ये स्केल इसका ओपन है और ये सर्चिंग हो रही है। फाउंडेशन फील्ड बस के पोजिशनर DVC 6200, यहाँ पे ये मॉडल इसका लिखा हुआ है। तो इसकी हम कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, कोई करेक्टराइजेशन हमने कोई चेंज नहीं करनी, तो उस पर करते हैं नेक्स्ट। अब ये आ गया टारगेट। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आ गया, एक आता है स्टेप टू टारगेट, रैम्प 10%, रैम्प 1 सेकेंड, टारगेट एग्जिट स्ट्रोक। जब हम कैलिब्रेशन में स्ट्रोक चेक कर लेंगे तो फिर हम एग्जिट करेंगे। फिलहाल हम स्टेप टू टारगेट करते हैं कि हम ट्रेवल कराना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैं इसको 25% कराना चाहता हूँ, 25% राइट करके उसके बाद करूँगा एंटर। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्केल जो है वो चेंज होना चाहिए। ये देखें स्केल 25% आ गया, और यहाँ पे भी इसकी फीडबैक ट्रेवल आ जाएगा, ये फीडबैक ट्रेवल आ गया। ओके नेक्स्ट। अभी दोबारा मैं टारगेट में करता हूँ, सॉरी मैं इसको कराता हूँ 100%। ये मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ और मैंने लिख लिया 100%, और इसे करूँगा इंटर। फिर आपको दिखा रहा हूँ स्केल, जैसे ये 100% हमारी कैलिब्रेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 1% का कोई एरर होगा वो कोई एक्सेप्टेबल रेंज में आता है। और ये फीडबैक भी इसकी ट्रेवल 100.6 से 0.6 का एरर है। तो दोबारा हम करते हैं इसे 0। पहले मैं 50% आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट और टाइप करता हूँ 50%, ये आ गया 50%, और करूँगा एंटर और दिखाऊंगा आपको कि वाल ये 50% तक जाएगा। नेक्स्ट किया मैंने, अब जाएगा 50%, और ट्रेवल हम देखेंगे कि ये देखें 50% बिल्कुल हमारा सही है। हमने कैलिब्रेशन की थी वो बिल्कुल ठीक है, और हम अभी ट्रेवल चेक कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हम लूप टेस्ट चेक करते हैं तो उसके बाद फिर हम एग्जिट करते हैं, एंड करते हैं, तो इसी तरह वाल स्ट्रोक को भी हम एग्जिट करेंगे, एग्जिट स्ट्रोक वाल करेंगे। जब हम एग्जिट स्ट्रोक करेंगे तो वाल जो हमारा 50% ओपन है वो ऑटो पे चला जाएगा, तो जो कमांड होगी उसी पे चला जाएगा। फेल सेफ है या कोई कमांड दी हुई है तो उस पे चला जाएगा। अब देखें कि मैं यहाँ से करता हूँ एग्जिट स्ट्रोक चेक। ओके, उसके बाद फिर हम इन सर्विस में वाल को लेके आएंगे और वाल एक्चुअल पोजीशन में चला जाएगा। जैसे अभी ये 50% है तो एक्चुअल पोजीशन में जाना चाहिए। ये देखें कि सेट इन सर्विस या लीव इन नॉट इन सर्विस, तो हम सेट इन सर्विस में करेंगे क्योंकि हमें सर्विस इन चाहिए। यहाँ से करते हैं सिलेक्ट सेट इन सर्विस और करूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, और वाल देखें कि आप चला जाएगा जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होगी उस पर चला जाएगा। या कोई कमांड आई हुई है सर्विस में तो वहां से चला जाएगा। उसके बाद में इसे करूंगा फिनिश, ये हो गया फिनिश।
तो ये था हमारा स्ट्रोक वाल। तो वाल का स्ट्रोक चेक करना मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि फाउंडेशन फील्ड बस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सेगमेंट में जितने भी टैग होते हैं वो आ जाते हैं, जिस तरह 90 VA16 90 TT है। तो हम 16 में जा रहे थे, हम करेंगे उसमें नेक्स्ट इंटर। तो हम इस वाल में चले जाएंगे। अगर हमने यहाँ से इस वाल का सेलेक्ट करता तो इस वाल की कैलिब्रेशन शुरू हो जाती। तो यहाँ से स्ट्रोक चेक कर रहे हैं हम। अगर हम कैलिब्रेशन करेंगे तो हम कैलिब्रेशन में भी जा सकते हैं। जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे कैलिब्रेशन आपको दिखाया ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे यहाँ से जाते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद हम जाएंगे कैलिब्रेशन में। तो कैलिब्रेशन में भी ये ऑटो कैलिब्रेशन है और मैनुअल कैलिब्रेशन होती है तीसरे नंबर पे। तो ऑटो कैलिब्रेशन में हम इंटर करेंगे तो वही आउट ऑफ सर्विस करेगा, उसके बाद ऑटो कैलिब्रेशन शुरू हो जाती है, फिर हम एंड करेंगे, कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो जाती है और हमारी कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक होती है। और मैनुअल कैलिब्रेशन भी इसी तरह होती है। तो बाकी स्ट्रोक चेक करना हो तो डिवाइस डायग्नोस्टिक में जाएंगे हम। ये डिवाइस डायग्नोस्टिक में हम गए, यहाँ पे आ गया वाल स्ट्रोक वाल। तो स्ट्रोक का हम चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। आउट ऑफ सर्विस करेंगे उसके बाद फिर हम जाते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था फिशर के पोजीशनर पे, फील्ड फाउंडेशन के पोजीशनर। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज।